बुद्धि यदि शुद्ध हो जाती है, पवित्र हो जाती है, तो साथियों जीवन सार्थक बन जाता है। और यदि बुद्धि पवित्र न हो सके, निर्मल न बन सके, तो हमारा जीवन निरर्थक चला जाता है। बहुत से लोग इस संसार में जन्म लेकर के आते हैं, पर उनमें से कुछ लोग ही अपने जीवन को धन्य बना पाते हैं। कुछ लोगों से ही इस समाज का हित होता है। कारण केवल इतना है कि उन्होंने अपने बुद्धि को निर्मल बना लिया, पवित्र बना लिया। बुद्धि की बड़ी महिमा है, बड़ी भूमिका है हम सबके जीवन में, क्योंकि शरीर इतना बड़ा है, पर पूरे शरीर का नियंत्रण कहां से होता है? मस्तिष्क से होता है। और मस्तिष्क यदि बिगड़ जाए तो शरीर कितना भी सुंदर हो, किसी काम लायक रह नहीं जाता। बहुत सुंदर से सुंदर व्यक्ति भी, बहुत हट्टा कट्टा व्यक्ति भी, बहुत पहलवान, बहुत मजबूत व्यक्ति, अगर उसका दिमाग खराब हो जाए तो वो देखते देखते पागल बन जाता है और वो कुछ नहीं कर पाता। उसके शरीर में कितनी भी शक्ति हो, उसका जीवन अपने लिए ही अभिशाप बन जाता है। हमने ऐसे ऐसे रोगियों के विषय में सुना है। हमारे एक मित्र हैं, उनके जो दादाजी अपने जीवन के अंतिम समय में ऐसी उनकी स्थिति हो गई थी कि वो ब्लेड लेकर के अपने शरीर को ही काटते थे। पैसे रुपए की कोई कमी नहीं थी। अच्छे पद से रिटायर होकर के जीवन के अंतिम पड़ाव पर पहुंचे, मस्तिष्क काम करना बंद कर देता है, फिर व्यक्ति अपने ही शरीर का अहित करने लगता है। आपने सुना होगा, हम लोग एक जगह किराए के मकान में रहते थे, तो वहां के मकान मालिक जब बुजुर्ग अवस्था में गए तो उनको ये भान नहीं रहता था कि बाथरूम कहाँ है और पूजा रूम कहाँ है। वो अज्ञानता के कारण मस्तिष्क काम नहीं कर रहा है, इस वजह से वो पूजा रूम के सामने शौच करके चले आते थे, उनको पता नहीं चलता था। ये कारण क्या है? कारण साथियों ये है केवल और केवल मस्तिष्क का बिगड़ जाना। पूरे शरीर का संचालन एक दिमाग से होता है, और अगर दिमाग खराब हो जाए तो आदमी किसी काम लायक रह नहीं जाता। किसी का हाथ खराब हो जाए काम चल जाएगा, पांव खराब हो जाए काम चल जाएगा, आंख खराब हो जाए दूसरी लग जाएगी या चश्मा लग जाएगा, कान खराब हो जाए उसकी भी मशीन आ गई है, दांत खराब हो जाए वो भी बदल दिया जाएगा, घुटना खराब हो जाए वो भी बदल दिया जाएगा, किडनी बिगड़े उसको भी ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, लीवर में सूजन आ जाए उसका भी इलाज है। पर दिमाग खराब हो जाए तब इसका कोई इलाज है क्या? दिमाग का कोई इलाज नहीं है। ये भगवान की कृपा से ही ठीक हो सकता है, अगर वो चाहे तो। अन्यथा आदमी कितना भी समझाता रहे उसको कभी समझ में नहीं आता। दुर्योधन का कुछ खराब नहीं था। दुर्योधन भी उसी खानदान का है जिस खानदान के पांडव थे। दुर्योधन के भी पितामह भीष्म ही हैं, उसके भी गुरु द्रोणाचार्य ही हैं। पर दुर्योधन की सबसे बड़ी समस्या क्या थी कि उसका दिमाग खराब हो गया था। वो युद्ध पर तुला हुआ था, और युद्ध में सब जानते हैं केवल हानि ही हानि होती है। सो महाभारत हुआ क्यों? दुर्योधन के, धृतराष्ट्र के दिमाग खराब हो जाने की वजह से। दुर्योधन को भगवान समझाते हैं तो दुर्योधन कहता है कि महाराज हम जानते हैं क्या सही है क्या गलत है, लेकिन हम गलत करने से बच नहीं पाते, सही करना हमें आता नहीं है। महाभारत में वर्णन आता है, दुर्योधन स्पष्ट कहता है भगवान कृष्ण से, जानामि धर्मम नच में प्रवृत्ति, मैं धर्म को जानता हूं केशव, लेकिन उसमें मेरी प्रवृत्ति नहीं है। फिर ये भी कहता है, जानाम्यधर्मम नच में निवृत्ति, मैं अधर्म को भी जानता हूं लेकिन उससे मेरी निवृत्ति नहीं है। केनोपि देवेन हृदय स्थितेन यथा नियुक्तोस्मि तथा करोमि, न जाने कौन मेरे हृदय में बैठ गया है, जो जैसा कराता है वैसा मैं करने लगता हूँ। मुझे समझ नहीं आता कि धर्म और अधर्म, इसके भेद से, अधर्म से कैसे बचें। कारण क्या है? केवल एक कारण है, और वो कारण यही है, दिमाग खराब हो गया दुर्योधन का। और किसी बात की समस्या थी नहीं। दुर्योधन भी राजकुमार था, बहुत बलवान था,
बहुत अच्छा था। अगर वो अच्छा ना होता तो क्या कर्ण उसके लिए जान देता? आप सोच करके देखो, वो अच्छा ना होता, कुछ तो विशेषता रही होगी कि जब महाभारत का युद्ध हुआ तो पांडवों को केवल 7 अक्षौहिणी सेना मिली पूरे देश दुनिया भर से, पर दुर्योधन को 11 अक्षौहिणी सेना मिली। कुछ तो विशेषता रही होगी दुर्योधन के पास कि दुर्योधन का मामा शकुनी दुर्योधन के इशारे पर नाच रहा है। कुछ तो विशेषता रही होगी कि दुर्योधन का विरोध उसका बाप धृतराष्ट्र नहीं कर पाया। लेकिन सारी विशेषता के बाद भी दुर्योधन में एक विचित्र समस्या, और उसका कोई इलाज, भगवान तक के पास उसका इलाज नहीं। और वो क्या समस्या कि दुर्योधन का दिमाग गड़बड़ हो गया। सब ठीक हो पर दिमाग खराब हो जाए तो बात बिगड़ जाती है। अच्छा, आजकल जब लोग हमारे समाज में बहुत आवेशित हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं, चिल्लाने लगते हैं, तो उनके मुंह से भी यही वाक्य निकलता है, दूर हट जाओ, हमसे बात मत करो, दिमाग बहुत खराब है। हाँ, कहता है आदमी एकदम स्पष्ट। एक काम करो, थोड़ी देर बाद आना। क्यों भैया, क्या हो गया? दिमाग खराब है। अध्यापक विद्यार्थी की कॉपियां चेक कर रहा है, अगर दिमाग खराब हो गया तो गुस्सा विद्यार्थी के ऊपर उतर जाता है। झगड़ा हुआ बीवी से, पिट गया विद्यार्थी बेचारा। कारण क्या? दिमाग खराब। सारी समस्या की जड़। पति बाहर से आता है कमा करके, घर में आते ही बरस पड़ता है। बाहर तो बरस नहीं सकता, कमजोरों के ऊपर ही सब बरसते हैं। कमजोर पाया किसको? पत्नी को, बच्चों को। क्यों आके बरस गया? क्योंकि बाहर दिमाग खराब हो गया था उसका। और अगर बाहर वाले उसके क्रोध के भाजन बने तो इसका मतलब घर में दिमाग खराब हो गया था। सारी समस्या का एक ही कारण है, दिमाग गड़बड़ हो जाए तो जीवन गड़बड़ हो जाता है, बुद्धि खराब हो जाए तो सर्वनाश हो जाता है। भगवान गीता में कहते हैं, ध्यायते विषयान पुंसः संगस्ते सुपजायते, संगात संजायते कामः, कामा क्रोधाभिजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाश्यो, बुद्धिनाश्यात् प्रणश्यति। बुद्धि के नाश से सर्वनाश हो जाता है। जिसकी बुद्धि नष्ट हो जाए उसको फिर संसार में कोई बचा नहीं सकता। यही हाल जितने भी असुर हुए, जितने भी मूर्ख हुए, सबकी दशा यही है। रावण के पास भी किसी चीज का अभाव नहीं था। अगर दिक्कत हुई तो केवल और केवल उसकी खोपड़ी में। और कारण क्या? खोपड़ी शब्द भी बड़ा अद्भुत है। खो को अलग करो, पड़ी को अलग कर दो, खोपड़ी। और जब खो गई तो फिर दिमाग गड़बड़ हुआ। लोग कहते हैं भैया बुद्धि खो गई है क्या, इसीलिए इसका नाम पड़ गया खोपड़ी। ये खो गई और रावण की भी खो गई। और रावण की खोई तो क्या हुआ? हुआ ये कि मंदोदरी जैसी पत्नी और भी अनेक दास दासियां और पत्नियों के बावजूद भी रावण की खोपड़ी सीता जी की ही चाहत में मरने लगी। किसी चीज का अभाव नहीं था उसके पास। सोने की लंका का स्वामी था, धन का राजा कुबेर भी रावण से डरता था, देवता थर थर कांपते थे। किसी ने कह दिया कि आपके पुत्र के राशि में शनि प्रवेश करने वाला है, इससे इसकी मृत्यु होगी। सो उसने शनि ग्रह को अपने पांव के नीचे दबा के रखा। किसी ने कहा कि मृत्यु पर तुम्हारी विजय नहीं हो सकती, सो काल के देवता को अपने बिस्तर के सिरहाने बांध करके रखा। ये रावण की विशेषता। पवन देवता से अपने लंका में झाड़ू लगवाता, अग्नि देवता से रसोई पकवाता। इतनी सामर्थ्य, इतनी व्यवस्था करने के बाद भी रावण के पास अगर किसी बात की समस्या थी तो केवल एक ही समस्या थी कि रावण का दिमाग खराब हो गया था। सबने रावण को समझाया पर रावण को समझ में नहीं आया, क्योंकि समझने का काम बुद्धि करती है। और जब बुद्धि नष्ट हो जाए तो फिर तो विनाश निश्चित हो जाता है। इसीलिए कहा था साथियों कि जिसके जीवन में समस्याओं का आना होता है उसके जीवन में सबसे पहले उसकी बुद्धि ही समाप्त हो जाती है, उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है। फिर उसे सही बात भी समझ में नहीं आती, उसे उल्टी बातें ही सही लगती हैं और सही बातें उसको उल्टी लगती हैं। जिसकी बुद्धि ठीक हो जाती है उसका जीवन धन्य बन जाता है। कल हम लोगों ने
महाभारत का वो श्लोक भी सुना था कि देवता जिस पर कृपा करना चाहते हैं उसे देते क्या है? बुद्धि योग, बुद्धि प्रदान करते हैं। और जिसका अहित होने को होता है उसके पास यदि कुछ खो जाता है तो बुद्धि ही खो जाती है ना? आप लोगों ने भी अनुभव किया होगा, कभी कभी बुद्धि ऐसी भ्रमित हो जाती है कि सामान सामने रखा होता है पर दिखाई नहीं पड़ता। होता है ऐसा ना? आदमी पूरे घर में चश्मा खोज लेता है, बाद में पता चलता है कि सिर पे टांग के बैठा है। देखो ऐसा हो जाता है। ये कारण क्या है? बुद्धि का भ्रम। भ्रम में ही ये समस्याएं होती हैं। मोबाइल लगा करके मस्त हो गए कि बस अब थोड़ी देर में चार्ज हो जाएगा। 1 घंटे बाद गए तो पता चला कि स्विच ऑन करना भूल गए थे। क्या है ये? बुद्धि का भ्रमित हो जाना, बुद्धि का नष्ट हो जाना। और ये समस्या घर घर में है। आज शरीर के रोगी कम हैं पर मानसिक रोगी बहुत मिल जाएंगे आपको। मनोविज्ञान के विषय में एक सर्वे हुआ और सर्वे में यह निकला कि हर 7 व्यक्ति में 1 व्यक्ति मानसिक रोगी है। मानसिक रोग के एक नहीं अनेकों लक्षण मनोवैज्ञानिक बताते हैं। आजकल लोग मेंटल हेल्थ से बहुत परेशान हैं। लोगों का शरीर बिल्कुल ठीक है लेकिन मन मस्तिष्क बिगड़ गया है। और ये मन मस्तिष्क जब बिगड़ जाता है तब साथियों जीवन पर संकट छा जाता है। ये समस्याएं बड़ी गंभीर हैं। शरीर के रोग का इलाज हो जाता है पर मन के रोग का इलाज नहीं होता। जिसका मन रोगी हो जाए, जिसका मस्तिष्क बिगड़ जाए, उसके जीवन में बड़ी समस्याएं आ जाती हैं। और आज हर जगह यदि कहीं भी कोई भी समस्या देखने को मिलती है तो वो समस्या केवल और केवल हमारे बुद्धि के बिगड़ जाने से ही दिखाई पड़ती है। परिवार में क्लेश है, कलह है, संताप है, मनोमालिन्य है तो केवल इसलिए कि बुद्धि बिगड़ गई। शरीर रोगी है तो केवल इसलिए कि बुद्धि बिगड़ गई। सब समस्याएं, समाज में भी जो समस्याएं हैं, जो कोलाहल है, जो परेशानियां हैं, जो झंझट है, वो केवल और केवल साथियों बुद्धि के बिगड़ जाने से ही है। इसलिए आज मनुष्य के लिए सबसे बड़ी चुनौती है अपनी बुद्धि को ठीक करना, अपने मस्तिष्क को ठीक करना, अपने मन को ठीक करना। और कितनी सुंदर बात यह है कि हमारे भारतीय संस्कृति में ऋषियों मुनियों ने जितने भी विधान बताए हैं, पूजा पाठ के, कर्मकांड के, साधना के, व्रत के, उपवास के, सत्संग के, योग के, यज्ञ के, सब जितने भी हैं उन सब का केवल और केवल इतना ही लाभ है कि वो हमारे मन मस्तिष्क को ठीक करता है। दूसरा और कोई लाभ नहीं है। सारे उपाय केवल बुद्धि को ही ठीक करने के लिए हैं। यज्ञ बनाया दिमाग को ठीक रखने के लिए, उपवास कराया दिमाग को ठीक रखने के लिए, मौन व्रत कराया दिमाग को ठीक रखने के लिए, उपासना कराई दिमाग को ठीक करने के लिए, योग कराया दिमाग को ठीक करने के लिए, दान पुण्य कराया मन की शांति के लिए, यज्ञ कर्मकांड कराया मन की शांति के लिए, तीर्थ यात्रा पर गए मन की शांति के लिए, सत्संग में जाकर के बैठे मन की शांति के लिए, साधुओं का दर्शन किया मन की शांति के लिए। भला और कुछ मिलता है क्या? बल्कि इन चीजों में और खर्च होता है कि नहीं होता? जिसके लिए सारी दुनिया हाय हाय कर रही है, हम लोग यज्ञ में खर्च कर रहे हैं, सत्संग में खर्च कर रहे हैं, कर्मकांड में खर्च कर रहे हैं, तीर्थ यात्रा पर खर्च कर रहे हैं, कुंभ में स्नान करने के लिए मर रहे हैं। ये क्यों हो रहा है? कि भैया खर्च हो रहा है तो होने दो, मन की शांति का होना बहुत आवश्यक है।